50 साल की उम्र हो जाने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, जिस वजह से बीमारियां होने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो मशवरा देते हैं कि 50 साल या उससे ज्यादा उम्र हो जाने पर कुछ खास ग़िज़ाओं का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, जिन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, जिस्म कमजोरी से बचा रहता है, एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है और इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सबसे बढ़कर हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाता है। इसलिए आज की वीडियो में ऐसी 7 टॉप ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल 50 साल या 50 साल की उम्र हो जाने के बाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन 7 फूड्स को अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो ना तो आपके जिस्म में कमजोरी आएगी और ना ही आप आसानी से किसी बीमारी का शिकार होंगे और पूरी जिंदगी हेल्थी बने रहेंगे। हमारी बॉडी के जितने भी अहम ऑर्गन्स हैं जैसे कि दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे, इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इन तमाम वाइटल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाए रखता है। नंबर 1, हल्दी। सदियों से हल्दी को कुदरती मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। हल्दी के अंदर बेशुमार तिब्बी खुसूसियात मौजूद हैं। हल्दी का जो एक्टिव कंपाउंड यानी करकमन है उसके अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। हल्दी में मौजूद ताकतवर कंपाउंड्स हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, हमारे दिल, जिगर और गुर्दों के सेल्स को डैमेज होने से बचाकर बहुत सी बड़ी बीमारियों को होने से रोक देते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से बॉडी में गैर जरूरी सोजिश में कमी आती है, जिस वजह से हमारी हड्डियां कमजोर नहीं पड़ती, डैमेज नहीं होती, हड्डियां और दांत मजबूत बने रहते हैं। हल्दी का इस्तेमाल हमारे पट्टों को भी डैमेज होने से रोकता है। कोई चोट लगने या जख्म होने पर आपने भी बड़े बूढ़ों को ये कहते जरूर सुन रखा होगा कि हल्दी मिले दूध का इस्तेमाल करो, ये जख्म बहुत जल्द हील हो जाएगा। असल में हल्दी के अंदर बहुत ही जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, लेकिन हल्दी का जितना फायदा ब्रूनी जख्मों के लिए होता है उससे कई गुना ज्यादा हमारे अंदरूनी जख्मों को हल्दी रिपेयर करती है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 बार हल्दी मिले दूध या हल्दी वाटर का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी अंदरूनी जख्म हैं, चोटें हैं, वो तमाम रिपेयर हो जाए, ना कि किसी मोहलक बीमारी में कन्वर्ट हो। हल्दी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका दूध हल्दी का इस्तेमाल रहता है। आपने 1 गिलास दूध को गर्म कर लेना है। जब दूध बॉयल होने लगे तो इसमें आपने चाय के चम्मच का 3रा हिस्सा हल्दी का शामिल कर देना है और 2 से 3 काली मिर्चों को कूट कर भी इसमें शामिल कर देना है। काली मिर्चों का पाउडर हल्दी में मौजूद एक्टिव कंपाउंड करकमन के जिस्म में जज्ब होने की रफ्तार को कई गुना तकरीबन 2000% तक बढ़ा देता है। नंबर 2, प्याज। वैसे तो हर घर में ही प्याज मौजूद होता है, इसे खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी मुस्तनद हकीम से प्याज के बारे में पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि प्याज से ताकतवर शायद ही कोई दूसरी जड़ी बूटी है। प्याज के अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और सल्फर कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि दिल के अमराज, हार्ट अटैक, डायबिटीज के मर्ज, हाई ब्लड प्रेशर समेत जितनी भी बड़ी बीमारियां उसकी मेन वजह बनती है। इसी तरह प्याज के अंदर क्यूरिस्टीन और ऐसे दूसरे ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि उम्र बढ़ने की वजह से जो कैंसर हमारी बॉडी में बनने लगते हैं उन कैंसर से बचाने में मदद करते हैं। प्याज का इस्तेमाल आंतों को नरम करता है, जिस वजह से खाया गया खाना आसानी से आंतों में आगे बढ़ पाता है और हम कब्ज के शिकार नहीं होते। इसी तरह प्याज को इस्तेमाल करने से खून की नाली और शरीरों में सख्ती नहीं आती, लचक बनी रहती है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज पैदा होने का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है। प्याज विटामिन सी से भी भरपूर होता है। विटामिन सी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी तरीन विटामिन है। यही वजह है कि प्याज को अगर आप सैलेड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ बिना इसे हीट दिए, तो प्याज का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर देता है। प्याज को इस्तेमाल करने के सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर के खाने के साथ होता है। नंबर 3, अंडे। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 50 साल की उम्र हो जाने के बाद गोश्त से ज्यादा फायदेमंद हमारी बॉडी के लिए अंडे बन जाते हैं। जी हाँ, 50 साल या उससे ज्यादा उम्र हो जाने पर अगर आप गोश्त खाते हैं तो उसके मुकाबले अंडों का इस्तेमाल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि अंडों के अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है जो कि हमारे पट्टों को कमजोर होने से बचाता है, हड्डियों जोड़ों को कमजोर होने से बचाता है, हमारे स्किन में लचक बनाए रखने में मदद करता है। इसी तरह अंडों के अंदर कोलिन मौजूद होता है जो कि हमारे दिमाग और जिगर के लिए बहुत ही जरूरी कंपाउंड है। अंडों के अंदर 2 ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट यानी लूटिन और जियाजेंटिन भी भारी मिकदार में पाए जाते हैं जो कि हमारी आंखों और नजर को डैमेज होने से बचाते हैं। अंडों का इस्तेमाल हमारी आंखों के पट्टों को कमजोर नहीं होने देता, जिस वजह से हमारी नजर और बनाई तेज बनी रहती है। इसी तरह अंडों के अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है जो कि दूसरे विटामिन और मिनरल्स को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी को काफी मिकदार में विटामिन डी ना मिले तो कैल्शियम में दूसरे कई
विटामिन और मिनरल्स हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाते। इसलिए ऐसे अफराद जो कि 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, कोशिश करें कि रोजाना का कम से कम 1 या फिर 2 अंडे तो जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, खीरा। 50 साल की उम्र हो जाने के बाद मैदे और हाजमे से मुताल्लिक मसले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा हाजमे का निजाम उतना मजबूत नहीं रहता जितना पहले हुआ करता था। इसी तरह स्किन के मसाइल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन पर झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं, स्किन लूज होने लगती है। लेकिन अगर ऐसे में आप खीरे को इस्तेमाल करते हैं तो खीरा 95% पानी पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद खीरे के अंदर बहुत ही ज्यादा विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। खीरे का इस्तेमाल हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, हमारी स्किन में मॉइस्चर बनाए रखने में मदद करता है। खीरे को इस्तेमाल करने से स्किन में हाइड्रेशन बनी रहती है और स्किन पर झुर्रियां वगैरह नमूदार होने का अमल काफी स्लो हो जाता है। इसी तरह बड़ी उम्र में आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ने लगते हैं, लेकिन खीरे का इस्तेमाल आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ने से भी रोकता है। खीरे का इस्तेमाल मैदे की सफाई करता है और आंतों में खुश्की आने से रोक देता है, जिस वजह से गैस, तजाबियत, बदहजमी इन जैसे तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है। खीरा हमारे मैदे और आंतों को डिटॉक्स भी करता है। नंबर 5, जैतून का तेल यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। 50 साल या इससे ज्यादा उम्र हो जाने पर हमारी बॉडी में जिस न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा कमी होने लगती है और जिसकी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो कोई विटामिन या मिनरल नहीं बल्कि गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स हैं। और दुनिया भर में हेल्दी फैट्स यानी गुड फैट्स का सबसे बेहतरीन सोर्स है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल में मौजूद गुड फैट्स हमारे जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं, जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। हमारी खून की नालियों और आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा होने से रोकते हैं, हमारी खून की नालियों को साफ करते हैं। स्किन की एजिंग स्लो डाउन हो जाती है अगर आप 50 साल की उम्र के बाद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अगर आपकी स्किन पर भी झुर्रियां नमूदार हो रही हैं या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करने लगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाए और एजिंग का असर आपकी स्किन पर कम से कम नजर आना शुरू हो, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसी तरह 50 साल या उससे ज्यादा उम्र हो जाने पर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो पड़ जाता है, जिस वजह से जिस्म में फैट स्टोर होने लगते हैं और वजन को कम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ भी ऑलिव ऑयल हमारी मदद करता है। ऑलिव ऑयल में मौजूद गुड फैट जिस्म में मौजूद बुरी चर्बी और फालतू चर्बी को पिघलाने में मदद करते हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मौजूद ये गुड फैट्स हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं। इन्फ्लामेशन जो कि हड्डियों और दांतों की कमजोरी से लेकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की वजह बनती है। इस तरह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हमें बहुत सी बीमारियों और हेल्थ इश्यू से बचा लेता है। इसलिए 50 साल या उससे ज्यादा उम्र हो जाने पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नंबर 6, शक्करकंदी। 50 साल या उससे ज्यादा उम्र हो जाने पर शक्करकंदी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ 200 ग्राम यानी एक शक्करकंदी की सर्विंग की बात करें तो उसके इस्तेमाल से आपको 4 ग्राम प्रोटीन, 6.6 ग्राम फाइबर, आपकी डेली की जरूरत का 213% विटामिन ए, 44% विटामिन सी, 43% मैग्नीज, 36% कॉपर, 34% विटामिन सी, 20% पोटेशियम, 19% निकल के अलावा बहुत से दूसरे विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। यही वजह है कि 50 साल या इससे ज्यादा उम्र हो जाने पर शक्करकंदी को जरूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि बॉडी में किसी भी जरूरी विटामिन और मिनरल की कमी ना आए। शक्करकंदी बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है जो कि हमारी बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए हमारी आंखों की हिफाजत करता है, नजर को कमजोर होने से बचाता है। विटामिन ए की वजह से बहुत से एग्जाम के कैंसर होने के खतरात कम हो जाते हैं। इसी तरह शक्करकंदी फाइबर से भरपूर होती है जिस वजह से शक्करकंदी के इस्तेमाल से कब्ज नहीं होती। इसी तरह शक्करकंदी में बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम पाया जाता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। आमतौर पर सवाल किया जाता है कि क्या डायबिटीज के मरीज शक्करकंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, डायबिटीज के मरीज भी शक्करकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होता है। शक्करकंदी खाने के फौरन बाद हमारे खून में शुगर को नहीं बढ़ाती, जिस वजह से डायबिटीज के मरीज भी शक्करकंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 7, लहसुन। एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि ऐसे अफराद जो कि 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लहसुन के अंदर एलिसन और दूसरे बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। लहसुन का इस्तेमाल हमारे जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून की नालियों में सख्ती आने से रोककर उनमें लचक बनाए रखने में मदद करता है, जिस वजह से लहसुन के बाकायदा इस्तेमाल से ना तो हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज
कैंसर होने के खतरात ज्यादा रहते हैं और ना ही दिल का दौरा पड़ने या दिल के अमराज होने के। इसी तरह लहसुन का जो एक्टिव कंपाउंड यानी एलिसन है वो हमारे जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे जिगर को डिटॉक्स करता है। लहसुन के अंदर और भी बहुत सारे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और लहसुन का इस्तेमाल बेशुमार खतरनाक और बड़ी बीमारियों को होने से रोक देता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना के 2 जवे जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन लहसुन को ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए या तो आपने लहसुन के जवों को मसल लेना है या फिर ब्रीक ब्रीक काट कर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें खुली फिजा में पड़ा रहने देना है, ताकि इनमें मौजूद एक्टिव कंपाउंड एलिसन पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, तभी आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है। तो ये थी वो 7 ग़िज़ाएं जिनका इस्तेमाल अगर आप 50 साल की इससे ज्यादा उम्र हो जाने पर करते रहते हैं तो ना सिर्फ आपके जिस्म में कमजोरी नहीं आएगी, आपका जिस्म ताकतवर बना रहेगा, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा और इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको बहुत सी खतरनाक और बड़ी जानलेवा बीमारियों से बचा लेगा। और भी इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपको बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।